10th मैथ एक्सरसाइज 13.3 करते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 customers of a locality. Find the median, mean and mode of the data as compare them. तीनों हमने इसमें निकालने हैं। मीडियन भी निकालना है, मीन भी निकालना और मोड भी निकालना है। देखते हैं बेटा, पहले हम इसमें मीडियन निकालते हैं। मीडियन निकालने के लिए मेरे को क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होती है। देखते हैं, इसको निकालते हैं। 4 सेकंड में दोनों का सम 9 में क्या ऐड होगा 13 22 22 में 20 ऐड होगा 42 42 में 14 होगा 56 56 में 8 ऐड होगा 64 और 64 में 4 ऐड होगा 68। बेटा इनका जब सम भी देखता हूं, जो ये लास्ट वाला होता है ये होता है, ये है 68। अब यहां मैं n कितना है हमारा 68, तो n/2 68/2 2 3 जा 2 4 जा कितना है 34। अब बेटा देखते हैं 34, यहां तक देखता हूं मैं 22 और 20 ऐड होते ही कितना हो जाता 42। इसका मीन है जो ये 34 है वो किस उसमें है, इस लाइन में। तो बेटा यहां से मैं लिख सकता हूं मीडियन क्लास 125 से 145, ये क्या होगी इसकी मीडियन क्लास होगी, क्योंकि 34 दे बेटा यहां देखता हूं तो 22 है, कम है, यहां 42, इसका मतलब मैंने यहाँ 20 ऐड किया तो उसके अंदर ही है, तो किस में है, कौन सी है वही मीडियन क्लास 125 से 145 तक। एल की वैल्यू क्या होगी लोअर लिमिट, एच देखते हैं इनमें गैप कितना चल रहा है 65 85 20 का गैप है। बेटा एफ देखता हूं मैं, एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 20। सी एफ कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास से पहले वाली जो होती है वो कितनी है, ये इसमें 22। अब मैं मीडियन निकालता हूं। मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच, यहां मैं वैल्यू रखता हूं 125 प्लस ब्रैकेट शुरू 34 माइनस 22/20 और इंटू 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ हमारा मीडियन जो है मीडियन इज इक्वल टू 125 प्लस 4 में से 2 3 में से 2 1 12 आ गया है। अब इसको मैं ऐड करूँगा 5 और 2 7 3 और 1, ये किस में था यूनिट्स में था। देखो बेटा यहाँ क्या थी यूनिट्स, तो मीडियन कितना आ गया 137 यूनिट्स। अब मैं इसका, क्योंकि इसी टेबल से ऐसे कि ऐसे निकल जाएगा, पहले हम मोड निकालते हैं। कैलकुलेशन
ऑफ मोड। बेटा आप देखते हैं इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, क्योंकि मोड तो क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम आया हुआ वही मोड होता है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं 20 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 20। सो मॉडल क्लास बी हमारी क्या आएगी बेटा, 125 से 145। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या है, एल। एल की वैल्यू 125। एच दोनों में सेम होगा। यहां मेरे को F1 F0 और F2 देखते बेटा। F1 मैं F1 बोलता हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास 20। F0 प्रीसीडिंग पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास से पहले वाली 13। F2 सक्सीडिंग इज इक्वल टू 14। ये सभी वैल्यू हमारे को यहाँ इस टेबल से मिल रही हैं, क्योंकि बेटा जब हम मीडियन निकालते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, बट मोड में तो हमारे को एक डाटा की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं मोड L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू 125 प्लस माइनस F0 13 बाई 2F1 2 इंटू 2040 माइनस 13 माइनस F2 14 इंटू H 20। अब देखते बेटा 125 प्लस 20 में से 13 7 बाई 40 माइनस 27 इंटू 20 प्लस 140 बाई 10 में से 3 10 में से 7 3 13। अब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा प्लस 10.76। अब इसको ऐड करता हूं 135.76। हमारा ये क्या आ गया, मोड इज इक्वल टू 135.76 क्या थी, यूनिट्स। अब मीन रह गया, मीन और निकालते हैं इसका। अब बेटा हम इसमें मीन की कैलकुलेशन करते हैं। ये तो सम हमने पहले भी निकाला और क्वेश्चन में भी दे रखा है। इसका सम होता है 68 समेशन ऑफ एफ आई। अब मैं मिड वैल्यू एक्स आई निकालता हूँ। एक्स आई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करके बाई 2 करते हैं, तो ये आ जाएगा 75 95 105 135 155 175 और 195। बेटा मैंने और कुछ भी नहीं किया है, ये दोनों ऐड करके बाई 2 किया है। ये इन दोनों को ऐड किया 190 बाई 2 करूँगा तो 95 आ जाएगा। 230 इसको ऐड करूँगा, ऐड करके बेटा ये
230 है तो यहाँ, और एक में मैं गैप भी देखता हूँ, इसे पता चलता है 20 का गैप है इसमें, 20 का। अब ये ठीक है हमारा। ये यदि मैं डायरेक्ट मेथड से करूँगा तो आप भी, कोई भी दिखाई दे रहा है बेटा, बड़ी कैलकुलेशन होगी, तो मैं इसको मैं स्टेप डेविएशन मेथड से करता हूँ। एक्स आई माइनस ए बाई एच, लेट ए 7 टर्म है तो लग ये मानता हूँ 135, एच है हमारा 20। अब बेटा फर्स्ट का देखता हूँ मैं, 75 माइनस 135 बाई 20, तो यहाँ देखें बेटा -60 बाई 20, 3 पे कट गया तो -3। 95 माइनस 135 बाई 20, अब बेटा इसमें से ये माइनस का 40 बच गया बाई 2, माइनस का 2। थर्ड देखते हैं, 115 माइनस 135 बाई 20, तो -20 बाई 20 -1, 135 माइनस 135 कितना हो गया बेटा 0। यहाँ माइनस क्या बचेगा 20, कितना हो गया 1, 175 माइनस 135 बाई 20, 40 बाई 22, 195 माइनस 135 बाई 20, ये 60, कितना हो गया 3। अब यू आई और एफ आई, बेटा यदि एज्यूम से निकालूंगा तो मैं डी आई निकालूंगा एक्स आई माइनस ए, तो फिर एफ आई इंटू डी आई करूँगा। डायरेक्ट से करूँगा तो एक्स आई एफ आई, और स्टेप डेविएशन से करूँगा तो एफ आई यू आई। अब देखते हैं 4 3 जा 12, माइनस है तो माइनस का निशान, 5 2 जा 10, 13 1 जा -13, 20 0 0, 14 1 जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। अब ये देखते हैं समेशन ऑफ यू आई एफ आई इज इक्वल टू, देख बेटा यदि 12 से तो 12 गया, यहाँ माइनस के 23 और प्लस के 30, तो यहाँ प्लस के कितना बच गया 7 बच गया हमारा। अब मैं मीन निकालता हूँ, एक्स बार ए प्लस एच इंटू समेशन ऑफ यू आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू ए 135 प्लस 20 इंटू 7 बाई 68। अब देखते हैं बेटा 4 पे 4 1 जा 4 7 जा और 4 5 जा, आगे 35 प्लस 135 प्लस 35 बाई 17, बेटा इसको डेसिमल में चेंज करूँगा, 135 प्लस 17 2 जा 34, यह आएगा 2.05। अब इसको ऐड करते हैं 137.05। अब हमने तीनों वैल्यू निकाल लिए बेटा, एक बार लिखता हूँ मैं यहाँ, मीडियन कितना था ये हमने यहाँ निकाला था 137 और मोड तो हमारा 135.76, ये भी यूनिट्स में था और ये भी यूनिट्स में था, और मीन
137.05 यूनिट्स। देखते हैं बेटा तीनों में कि जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 1 का अप्रोक्सीमेट, इनमें तो बहुत कम है और इनमें लगभग 1 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ क्लियरली दी 3 measures are approximately same in this case। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बेटा मैंने ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बना के डाल रखी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने इसमें निकालनी है। अब देखते हैं मीडियन निकालने के लिए मेरे को एक कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ती है। फ्रीक्वेंसी देखते बेटा, फर्स्ट 5, सेकंड में x प्लस 5, थर्ड में x प्लस 5 में क्या ऐड होगा 20, तो क्या हो गया 25। अब यहाँ क्या ऐड होगा 25 में 15, तो कितना हो गया प्लस 40। x प्लस यहाँ क्या ऐड होगा y प्लस 40, और लास्ट वाले में x प्लस वाई 40 में क्या होगा 5, ये क्या हो गया 45। देखो बेटा ये सम देखता हूं तो मैं क्या आता है x प्लस वाई प्लस 45, और देख कितना रखा है 60, इसका मतलब ये दोनों क्या है इक्वल है। अब मैं यहाँ देखता हूं बेटा n इज इक्वल टू 60 फर्स्ट गिवन, और n यदि मैं निकालता हूं तो x प्लस वाई प्लस 45 ये सेकंड है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। x प्लस वाई प्लस 45 इज इक्वल टू 60, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन मेरे को मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। ये दोनों के रिलेशन के इक्वेशन मिल गए, इसका मैंने नाम रख दिया थर्ड। अब आगे देखते हैं बेटा, यहां पर जो गिवन है मोड, यहाँ क्या दे रखा है इसमें मीडियन दे रखा है कितना 28.5 गिवन, $28.5। सो मीडियन क्लास कितनी होगी मीडियन क्लास 28.5 तो बेटा इससे में आएगी। देखते हैं 28 ये कहाँ तक है 30 तक है, 20 से 30 तक, ये 30 इसमें नहीं आता, 30 होता तो ये इसमें आता, ये 28 है तो इसमें ही आएगा, तो मीडियन क्लास हमारी आएगी 20 से 30 तक। अब हमारे को इसमें क्या क्या लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L इज इक्वल टू 20, क्लास साइज H कितना बेटा 10 का चल रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इसको मैं क्या लिखूंगा F। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है 20 इज इक्वल टू 20। अब मेरे को CF की वैल्यू और चाहिए, CF ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास की, कॉमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी होती है? प्रीसीडिंग की, पहले वाली की। द मॉडल मीडियन क्लास। पहले वाली देखते बेटा, ये कितनी, ये इसकी सीध वाली कितनी है? x प्लस 25, तो इससे पहले वाली ये होगी ना, इज इक्वल टू x प्लस 5। अब मीडियन देखते हैं। मीडियन सेकंड रिलेशन हमारे को यहाँ से मिलेगा L प्लस ब्रैकेट शुरू n/2 माइनस CF/F इंटू H। पुट ऑल वैल्यूज। मीडियन है, जो मीडियन है हमारा वो गिवन है 28.5। 28.5 इज इक्वल टू L। L कितना हमारा 20 प्लस n/2 30 माइनस CF x प्लस 5, माइनस है तो माइनस x माइनस 5 बाई F 20 इंटू H 10। अब आगे इसको इस साइड लेके आता हूँ। 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 में से 5 माइनस होगा तो 25 माइनस x। 10 1 जा 10, 2 जा ये 2 से गया। अब बेटा ये आ गया 8.5। यदि इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ, रहने दो, डेसिमल में ही रहने देते हैं, थोड़ा खुला लिख देते हैं। 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स बाई 2। 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8.5 इंटू 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा। 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 25। यहाँ देखते हैं माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस एक्स कितना आ गया? 8 आ गया। ये जो मैंने पहले निकाला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये थर्ड इक्वेशन थी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। तो दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी, एक की तो वैल्यू x की तो है 8 और y की है 7। ये हमने इसमें फाइंड करना था। थर्ड क्वेश्चन देखते बेटा। ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। कैलकुलेट द मीडियन एज। हमने इसमें मीडियन एज कैलकुलेट करने। पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू persons having our age 18 years onwards but less than 60 years। 80 से बड़े होंगे और बेटा 60 से कम होंगे। देखते हैं, ये दे रखे हैं यहाँ पर, ये मैंने इसमें उतार दिया है। अब मैं इसका पहले क्लास इंटरवल बनाता हूँ। थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा। ये कह रहा है बिलो 20। यहां मैं इसको पहले वाले को तो बिलो 20 ही लिखूंगा, बिलो 20। ये क्या है? बिलो 20 है 2, बिलो 25 ये 6 है। 25 मतलब सारे 25 से नीचे वाले टोटल कितने हैं? 6। यहां बात समझना,
मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ एफ आई, इसकी तो 2 ही होगी। अब 20 से 25 तक, मतलब इसमें क्या है, 20 तो है बट 25 नहीं है, यही होगी ना बात। अब ये टोटल 25 से नीचे टोटल कितना है 6, बट बिलो 20 से नीचे तो 2 है। मेरे को देखना 20 से 25 तक कितना रह गया, 6 माइनस 2 4। अब देखता हूं 25 से 30, ये 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 18। देखो बेटा दोबारा समझो, बिलो 30 से नीचे टोटल जो है वो कितने 24 है, बट मेरे को ये तो पता बिलो 25 तो 6 है, बाकी जो बच गए वो कहां से कहां आते हैं, 25 से लेकर 30 तक हैं। 30 नहीं है उसमें, 25 ऐड है, तो कितने बच गए वो, 24 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा 6, कितना हो गया 18। इसी प्रकार 30 से 35 तक 45 माइनस 24 21। अब आगे देखता हूं 35 से 40 कितना दे रहा है क्या बेटा, 78 माइनस 45, 8 में से 5 3, 7 में से 4 3। अब 40 से 45 तक इसमें 45 ऐड नहीं होता, हाँ 40 होता है। ये टोटल कितने हैं 89, बट यहाँ नीचे तक तो कितने रह गए 78, तो इसमें से इस रेंज में कितने हो गए 89 में से कितना घटाऊंगा 78, 9 में से 8 1, 8 में से 7 1। आगे 45 से 50, 92 में से 89 इज इक्वल टू 3। आगे 50 से 55, 98 है, 98 माइनस 92 इज इक्वल टू 6। लास्ट वाला है बिलो 60, मीन 55 से 60 तक, इसमें बेटा 55 है बट 60 नहीं है, तो एक टोटल कितना है ये 100 में से माइनस 98, क्यों 98 तो नीचे वाले रह गए, तो इनके बीच के कितने हैं 50 से 60 से पहले वाले कितने रह गए 2। ये क्या आ गई हमारी एफ आई। अब बेटा यहां मैं देखता हूं n, हमारा टोटल कितना है n 100, तो n बाई 2, 100 बाई 2 50। अब मैं यहां देखता हूं 50 हमारा कहां सेट हो रहा है, यहां तक तो 45 है, तो 50 तो इस उसमें है, तो मीडियन क्लास कितनी होगी हमारी 35 से 40, एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 35, एन देखते बेटा कितने का है, एन एच की कितनी वैल्यू होती है 5 का है क्लास का जो साइज है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 33 है। अब सी एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग में होता जो मीडियन क्लास होती है उससे पहले वाली की, मीडियन क्लास ये तो इससे पहले वाली है 21, ओ यहाँ ये है बेटा ये 45, ये तो फ्रीक्वेंसी है, ये यहाँ जो ये है ये सी एफ है, क्या है सी एफ हमारे, ये क्या है मीडियन क्लास है, तो इससे पहले वाली 45 है। अब मैं यहां मीडियन निकालता हूं, L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ
बाई एफ इंटू एच। वैल्यू रखते हैं मीडियन इज इक्वल टू L35 प्लस N/2 50 माइनस CF 45 बाई F 33 इंटू H 5। 35 प्लस ऊपर कितना बच गया बेटा 5 और 5 बार भी कितना 5 25 बाई 35 ना 35 प्लस इसको मैं डेसिमल में चेंज करता हूं तो 0.76 है इज इक्वल टू 35.76। बेटा ये एज थी, एज में है तो यहां लिख दूंगा मैं हैंस द मीडियन एज $35.76 years। The length of 4 leaves of a plant are measured the correct to the nearest millimeters। यूनिट क्या में है ये मिलीमीटर में। एंड डाटा ऑब्टेन्ड आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। देखते बेटा डाटा जो हमारे को मिल रहा है, देखो 180 से 126 तक है, ये 127 से स्टार्ट होगी। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सारे में क्या थी कंटिन्यूस थी। पहले मैं इसको क्या करूंगा कंटिन्यूस करूंगा। मैं क्या करूंगा इसमें से 0.5 इसको घटा दूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा। टोटल यदि मैं इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करता हूं तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा ये कंटिन्यूस हो जाएगी। देखते हैं, देखो मैंने इसमें यही किया, फर्स्ट में इसमें 0.5 माइनस कर दिया, इसमें 0.5 ऐड कर दिया, टोटल करूंगा तो सेम है। अब इसमें 0.5 यदि माइनस करूंगा तो सेम हो गया कंटिन्यूस होगी, और इसको आगे बढ़ाऊंगा सेम ऐसे ही। इसमें पहले वाले में से 0.5 माइनस कर रहा हूं और लास्ट वाले में 0.5 ऐड कर रहा हूं, इससे क्या हो रहा है हमारा कंटिन्यूस हो रहा है। अब फिर इसमें से 0.5 इसमें फिर ऐड कर देते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो जो मिड वैल्यू निकालूंगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि सेम हो जाता है। ये हमारी जो ये क्लास इंटरवल है या जो लेंथ है, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। इससे मेरे को क्या फ़ायदा मिला, ये क्या है कंटिन्यूस है। अब मीन में हमारे को कंटिन्यूस की कोई आवश्यकता नहीं होती, परंतु बेटा यहाँ मीडियन में हमारे को कंटिन्यूस की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूस पहले नहीं होगी तो हमारे को करनी होगी। नंबर ऑफ लीव्स इसका दे रहा क्या 3 5 9 12 5 4 और 2। अब मैं यहाँ CF निकालता हूँ, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट की 3, दोनों का ऐड 8, इन दोनों के सम में फिर 9 17, फिर 12 ऐड होगा 29, 29 में 5 ऐड होगा 34, 34 में 4 ऐड होगा 38, और 38 में 2 ऐड होगा 40। ये हमारे को इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ मिल गई है। अब n की जो वैल्यू हो वो कितनी है बेटा 40 है। यहाँ मैं इसका सम करूँगा तो वो भी क्या होगा 40 होगा, लास्ट वाला ये इक्वल होता है।
n/2 इज इक्वल टू 20। पहले मैं इस 40 को देखता हूँ। अब आगे देखते हैं बेटा, n मेरा आया 40 और n/2 20। अब यहाँ 17 है, तो ये मेरे को मीडियन क्लास की जो क्लास इंटरवल है ये मिला है, क्योंकि इसमें क्या है 20 है कि ये कहाँ से कहाँ तक है 17 तक तो यहाँ रहेगा, 18 से 29 तक तो 20 तो इसमें ही होगा ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास 144.5 से 153.5 तक होगी। एल की वैल्यू लोअर लिमिट है वो इसकी 144.5। एच जो क्लास का साइज है बेटा, इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो 9 है, एच का पता चल गया। अब सी एफ ये कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो मीडियन क्लास है उसकी कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाली ये सी एफ होती है, कितनी है 17। और एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये है 12। अब यहां मैं मीडियन निकालता हूं, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। 144.5 प्लस ब्रैकेट 20 माइनस 17 बाई 12 इंटू 9। ये 3 3 जा और 3 4 जा, यहाँ 144.5 प्लस 3 यहाँ बच गया और 3 ऊपर है, 3 इंटू 3 9/4। अब इसको डेसिमल में चेंज करता हूँ, यदि बेटा मैं एलसीएम लेऊंगा तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। 4 2 जा 8, अब 1 बच गया 10 डेसिमल, फिर 4 2 जा 8, अब 2 24 5 जा। अब मैं इसको ऐड करता हूँ 146.75, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद इसको ऐड करूँगा ऐसे होगा बेटा, देखो 5 7 4 और 2 6, ये किस में था मिलीमीटर में। यही हमने इसमें क्या था फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन 5 देखते हैं बेटा, फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। हमारे को इसमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। बेटा पहले मैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगा। कई बच्चे इसमें ही डिस्टर्ब रहते हैं कि कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है या फ्रीक्वेंसी गिवन है। बेटा फ्रीक्वेंसी देखो ये कहाँ से कहाँ तक है 1500 से 2000 तक, मतलब 2000 नहीं है इसमें, तो यहाँ तक की रेंज ये आगे की है। उसमें कोमुलेटिव में कह देता बिलो, फिर बिलो, फिर बिलो, तो इसका मतलब यहाँ करता तो नीचे वाली सभी होती उसमें, तो इसका मतलब नीचे वाली सभी का क्या होता है ऐड होता। अब नेक्स्ट में इन दोनों का सम करूंगा, 4 और 6 0 70 में 60 जोड़ूंगा 130 में 86। देखो बेटा 6 3 और 8 1 और 2। अब इसमें 74 ऐड करते हैं, 6 और 4 10, 7 और 2 9 और 2। अब इसमें 62 ऐड करते हैं, 2 9 और 6 5 और 3। अब इसमें 48 ऐड करता हूं तो कितना हो गया 400। तो यहाँ जो n है उसकी वैल्यू आएगी 400।
अब बेटा n/2 कितना है 200। अब मैं यहां देखता हूं, देखो इसको देखता हूं, ये तो कम है और ये इससे ज्यादा है, तो मैं वही क्लास इंटरवल लूंगा जिसका सम 200 से ज्यादा होगा या जिसमें 200 होगा, क्योंकि ये यहां तक तो क्या है 130 और यहाँ 260, 131 से लेकर 260 तक यहाँ है, तो ये कितना है 200। तो मैं यहां भी ये ऐसे भी लिख सकता हूं डी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज कौन सी है बेटा 216। ठीक है, तो इसकी इसलिए मीडियन क्लास कितनी होगी बेटा इज इक्वल टू 3000 से 3500। अब मैं यहाँ L 3000, H 500 और CF जो ये होता है इससे पहले वाली होती है, और क्या बच गया F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितना हो गया 86। अब मैं मीडियन निकालता हूं, इसमें फार्मूला नहीं लिखता, L प्लस n/2 200 माइनस CF 130 बाई F 86 इंटू H 500। 3000 प्लस यहाँ 70 इंटू 500 बाई 86। मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ 35 123 बाई 86। आगे देखते हैं बेटा, इसको जो मैं डेसिमल में बदलता हूँ तो 406.976 है, इसको मैं सीधा क्या लेता हूँ 8, क्योंकि 7 6 था और 6 को हटाऊंगा तो क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है। अब इनको मैं ऐड कर देता हूँ 3406.98, ये क्या है आवर्स में है। क्वेश्चन 6 देखते हैं बेटा, 100 सरनेम्स वेयर randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of the letter in the English alphabets in the surnames was obtained as follow। ये हमारे को डाटा दिया हुआ है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, एक मीडियन निकालना है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द लेटर इन द सरनेम, मीन भी निकालना है। आल्सो फाइंड द मॉडल साइज, और मोड भी निकालना है। बेटा मैं पहले मीडियन निकालूंगा और मीडियन के साथ मोड को पहले निकाल कर और मीन को बाद में कर देंगे। अब इसमें देखते हैं पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ 6, आगे ऐड 36, इसमें 40 ऐड होगा 76, अब फिर 16 ऐड होगा 92, 4 ऐड होगा 96 और यहाँ कितना हो जाएगा 100। तो n इज इक्वल टू 100। n/2 100/2 कितना हो गया 50। तो बेटा यहां से देखता हूं मैं, ये तो 50 से कम है और ये 50 से ज़्यादा है, तो ये यही आएगा।
ठीक है। जो मीडियन क्लास होगी वो कौन सी होगी, 7 से 10, यहां मैं लिख देता हूं। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बड़ा है, n/2 इज 76। सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 7 से 10, L 7, H कितना गैप है 3 का, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 40, और CF मीडियन क्लास की जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उससे पहले वाली होती है 36 हो गया। अब मैं यहाँ से ये सभी वैल्यू का पता चल गया। अब मैं मीडियन निकालता हूँ। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। L 7 प्लस 50 माइनस 36 बाई 40 इंटू 3, 7 प्लस ऊपर कितना बच गया बेटा 14 बाई 40 इंटू 3, 2 7 जा 220। मेरा यहाँ आ गया 7 प्लस 21 बाई 20। 7 प्लस इसको मैं डेसिमल में करता हूँ तो 1.05 इज इक्वल टू 8.05। मेरा जो मीडियन है 8.05। अब मैं कैलकुलेशन करूंगा ऑफ मोड अब बेटा मैं देखता हूं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, यहां है। मैं यहां लिख सकता हूं क्लास 7 से 10 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो मॉडल क्लास इज इक्वल टू 7 से 10 हो गया। यहाँ L 7, F1, F0 और F2। देखो बेटा F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कितना हो गया 40। मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F0 30, और मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है F2 16, और यहाँ H का मेरे को पहले ही पता है 3 है, ऊपर भी लिख रखा है, यहाँ इससे पता चलता है 7, गैप कितना चल रहा है 3 का। अब मैं मोड निकालता हूँ। मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H इज इक्वल टू L 7 प्लस 40 माइनस 30 बाई बेटा 42 जा 80 माइनस 30 माइनस 16 इंटू 3। 7 प्लस ऊपर कितना है 10, नीचे देख बेटा 80, ये ऊपर 3 और मल्टीप्लाई करता 80 माइनस 46 इज इक्वल टू 7 प्लस 30 बाई
34। इसको मैं यदि डेसिमल में वो करूँगा तो 0.88 मेरा आएगा 7.88। ये क्या आ गया हमारा मोड। मोड हमारा कितना है 7.88। बेटा ये जो मॉडल साइज है या मोड है सेम बात है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडल साइज 7.88। ये मोड कोई मोड ही है ये। अब मेरा कैलकुलेट करना रह गया मीन। मीडियन और मोड मैंने दोनों यहाँ हो गए। अब नेक्स्ट पेज पर मीन निकालते हैं। अब बेटा मीन कैलकुलेट करते हैं। ये क्लास इंटरवल गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, सम का हमारे को पता है कितना है 100 है, समेशन ऑफ एफ आई या एन। मैं यहाँ एक्स आई निकालता हूँ, दोनों को ऐड करूँगा 5/2 2.5, 11 हो जाएगा बाई 2 5.5, 17/2 8.5, 23 हो गया सम बाई 2 11.5। आगे देखते हैं 29/2 45.5 और लास्ट वाला 17.5। अब बेटा यहाँ से यदि और छोटा हमारे को करना है तो मैं इसको अज्यूम्ड मेथड से निकालता हूँ। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, लेट ए, इन दो में से एक मान लेता हूँ, इज इक्वल टू 11.5 में इसमें ले लेता हूँ, 2.5 माइनस 11.5 इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 5.5 माइनस 11.5 -6, 8.5 माइनस 11.5 -3, 11.5 माइनस 11.5 0, 14.5 माइनस 11.5 इज इक्वल टू 3 और 17.5 माइनस 11.5 इज इक्वल टू 6। अब डी आई और एफ आई 6 की और 9 की -54, 30 और 6 की -180, 40 की और 3 की -120, 0, 12 और 24। अब बेटा देखो माइनस के देखता हूँ, इन दो को ऐड करता हूँ 300, माइनस के हो गए 354 और प्लस के 6 और 336। अब 14 में से 6 8 1 और 3, ये किसका होगा समेशन ऑफ डी आई और एफ आई इज इक्वल टू -318। ये हमारा मेरे को ये सम मिला है। अब मैं मीन निकालता हूँ, ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए कितना है 11.5 माइनस, क्योंकि प्लस था वैसी वैल्यू टेकूंगा तो माइनस बाई 100, बिल्कुल इजी हो गया। 3.18। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 8.32। तीनों वैल्यू मेरे को मिल गई हैं यहाँ, हैंस मैं यहाँ लिख देता हूँ मीडियन 8.05, मीन 8.32, मॉडल साइज 7.88।
लास्ट क्वेश्चन देखते बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो द गिवन वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। ये डाटा दिया हुआ है, इसका हमने क्या निकालना है, मीडियन वेट। ये मैंने इसमें उतार लिया है। मीडियन निकालने के लिए मेरे को पहले CF निकालना होता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2। अब इन दोनों को ऐड करूँगा, 5 में अब ऐड करूँगा 8, 13 में 6, 19 में फिर 6, 25 में 3, 28 और 28 में 2, कितना हो गया बेटा 30। तो यहाँ n = 30। तो मैं यहाँ इसको लिखता हूँ, वी हैव n/2 = 15, क्योंकि 30/2 15 होगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे क्या निकालना, जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज, देखते बेटा ये क्या है 13, ये 19, तो 15 से जस्ट ग्रेटर तो यही हुई ना, ये तो छोटी है ये बड़ी होगी, तो क्या है 19। सो मीडियन क्लास इज 55 से 60। अब मैं यहाँ L लोअर लिमिट इसकी 55 और H क्लास साइज 5 का है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है इसकी 6 है, और CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, इससे पहले वाली कितनी है 13। तो मीडियन अब मैं निकालता हूँ, L + n/2 - CF / F × H। यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, पुट ऑल गिवन वैल्यूज। L 55 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 15 - 13 बाई F कितना है 6 × 5, 55 प्लस ये कितना हो गया, बच गया 2 बाई 6 × 5, 2 1 जा 2 3 जा। अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, 5/3 प्लस देखो 3 1 जा 3, अब 2 बच गया 20 हो गया, 3 6 जा फिर 3 6 जा फिर 3 6 जा, ये आ जाएगा 1.666 इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इसको यहाँ मैं 7 भी लिख दूंगा, क्योंकि इसके बाद वाला भी 6 है, 5 से ज़्यादा है। इसको ऐड करूँगा तो 56.67। ये क्या है, वेट है, किस में है केजी में है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हैंस मीडियन वेट = 56.67 kg।